शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। काम क्रोध ने मारी पिचकारी, लोभ मोह ने कर दी निकारी। अहंकार का रंग जो लागा, टूट गया प्रभु प्रेम का धागा। फिर न सूझे डगरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। आलस भय चुगली और चोरी, प्रभु पिया से हो गई दूरी। रोग शोक मिले दुख अशांति, मन में पैदा कर गई भ्रांति। भोली है तू नवेली गुजरिया रे ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। मुझे ले लो, मुझे ले लो। आबू में धो रहे शिव साजन, चुनर बने तेरी अति मन भावन। गीता ज्ञान की धारा लाई, ज्ञान योग से कीनी सफाई। 16 कला से बनी चुनरिया रे धुल गई मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। शिव साजन ज्ञान का दरिया रे सजनी तू ढोल मैली चुनरिया। ओम शांति। आज की हमारी जो सीरीज चल रही है दूसरी, उसका डे 4 है ब्रह्मांड की शक्ति को जानो और इसका उपयोग कर भाग्य को बदलो। इस क्लास की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच आदरणीय कुसुम दीदी जी उपस्थित हैं। हम दीदी जी से अनुरोध करते हैं कि आज की इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति।
दीदी आपका माइक ऑफ है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। अभी आज चौथी सीरीज चल रही है। ये भाग्य क्या है, भाग्य कौन लिखता है, भाग्य कैसे बदल सकता है, सारी बातें डिटेल में हम समझा रहे हैं। आपको मैं एक टिप्स देती हूँ। जब आप ये अटेंड करने तैयार हो, पहले तो 5-10 मिनट पहले योग करना है। फिर 1 ग्लास पानी साथ में रखो पीने का, और जो भी मैं बोलूं उसको आप भी मन में थोड़ा थोड़ा रिपीट करते जाओ, तो वो चीजें पानी के अंदर जाएगी, वाइब्रेशंस, और वो पानी बाद में फिनिश हो जाए पी लो। मैं यही करती हूँ, देखो। तो क्या है, ये पानी सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस ग्रहण करता है, और हमारे शरीर में 75% पानी है। तो कोई भी चीज जब भी हम योग करें, योग का प्रयोग करें, तो ये पानी रखना है और वो पानी पी लेना है। तो हमें हमारे ये याद शक्ति में भी बढ़ावा देगा और आगे बढ़ने में भी हमें मदद करेगा। तो हमने बताया लास्ट टाइम कि सारा खेल ये 3 एनर्जी का है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। 3 एनर्जी अर्थात 3 प्रकार की अवस्था। नेगेटिव का अर्थ ये नहीं कि हम जो हर एक चीज में ना बोलते हैं वो नेगेटिव नहीं। नेगेटिव का अर्थ यह है कि जो भी इस आंखों से चीजें दिखाई देती है, उसका चिंतन करने से वो एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। हमारे जीवन के लिए दोनों एनर्जी जरूरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वो स्थूल चीजों से वो एनर्जी उत्पन्न होती है, और जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। ये दोनों का जब कनेक्शन होता है तब ही हमारा जीवन चलता है। जरूरत है दोनों को बैलेंस रखना। जब ये बैलेंस है तो जीवन सुंदर है। ऐसा नहीं कि पैसा है वो ही खुश है, सुखी है, और जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो सुखी नहीं है। ऐसा नहीं है। हर एक में ये दोनों एनर्जी का बैलेंस ही महत्व रखता है। ऐसा भी हो सकता है जो मिडिल क्लास या गरीब है वो ज्यादा सुखी है और पैसे वाला दुखी है। क्यों? क्योंकि सारा खेल मन का है। आप एक ही चीज की बात होगी कोई भी, तो हर एक के मन के विचार अलग अलग चलेंगे। तो ये महत्व का नहीं है कि क्या आपके पास है। पहले के जमाने में कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी सब खुश थे, सुख शांति थे। घर में 15-20 लोग साथ में रहते थे। आज सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो भी हर एक यही कहेगा, सब कुछ होते हुए भी शांति या सुख नहीं फीलिंग हो रहा है। तो खुशी या शांति हमारे मन की स्थिति पर आधारित होती है। जैसे ये नेटवर्क है, अगर नेटवर्क अच्छी रीति सुनाई नहीं देता तो हर एक का विचार अलग अलग चलेगा ना।
कोई सोचेगा ये तो वातावरण के आधारित है, हमारे हाथ में नहीं। कोई सोचेगा कि अभी ही ये बिगड़ना था, अभी ये सुनाई नहीं देता है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। हर एक की सोच अलग अलग होगी। इसीलिए ये 3 एनर्जी जो मुख्य चीज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ये घर में अगर हमें लाइट भी चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो दोनों एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव वायर का कनेक्शन करना पड़ता है। ऊपर का रबर निकालना पड़ेगा और तीसरा वायर हमें अर्थिंग देना पड़ेगा, तभी हमारे घर में अच्छी रीति लाइट आएगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। ऐसे ही जीवन में ये 2 एनर्जी का कनेक्शन और तीसरा अर्थिंग परमात्मा या ब्रह्मांड की एनर्जी से होगा, तो हमारा जीवन अच्छी रीति चलेगा। तो ये 3, उसके लिए मैंने बताया हमारा 3 शरीर बनता है इस विचारों से, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर में जब कोई भी बात आ जाए तो उसको स्थूल रीति से भी साफ करना पड़ता है और सूक्ष्म और कारण को भी साफ करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर दुआओं से जाता है। दुआ का अर्थ है अच्छा सोचना, हर एक के लिए अच्छा सोचना, खुद के लिए भी अच्छा सोचना। इससे हमारा पॉजिटिव विचार से, पॉजिटिव एनर्जी से पुण्य बाहर आता है। और जो अगर हम विकारों से विचार करते हैं या किसी को दुख देते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा पाप कर्म बाहर आता है और दुख बढ़ता जाता है, प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। इसीलिए परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, ना दुख दो ना दुख लो, सबको सुख दो, सुख लो। अर्थात दुख के विचार ना करना है, ना किसी को दुख देना है। तो इससे अगर हम ये चीजों का विचार करेंगे, दुनियावी चीजों का विचार करेंगे, विकार बढ़ेंगे, तो हमारे पाप कर्म बढ़ेंगे, आत्मा की शक्ति कम होगी, फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। जब हम अच्छा सोचेंगे, माना दुआ कमाएंगे, तो औरों के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए दुआ कमाना अर्थात अच्छा अच्छा सोचना, इससे हमारा पुण्य बाहर आता है, इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो कारण शरीर साफ करने में इजी हो जाता है। कारण शरीर सिर्फ परमात्मा की एनर्जी से ही जाएगी, उसके साथ पावर हाउस से कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी हमारी मूल से संचित कर्म भस्म होगा। तो कारण शरीर साफ करना अर्थात आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए विचारों पर हमें बहुत ध्यान देना है, मन को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। दूसरा हमने बताया कि सूक्ष्म शरीर ही डीएनए है, जो साइंस ने आज ढूंढा। तो सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म भरे हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर इतर तत्व से जुड़ा है। डीएनए में सारा सब कुछ स्टोर है 5000 साल का। इसीलिए डीएनए टेस्ट पे पता चलता है कौन पेरेंट्स है, क्या है। तो ये जो इथर तत्व है, ये इथर तत्व में सारी रिकॉर्डिंग भरी है, वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकती, और यही ड्रामा है। तो संचित कर्म को भस्म करना अर्थात इस नेगेटिव एनर्जी को वापस
ईथर तत्व में बेच देना। तो ईथर तत्व में बेचना अर्थात मूड से, हमारे सूक्ष्म शरीर से पाप कर्म को समाप्त कर देना। कभी भी पाप कर्म मूड से नहीं जाते, हमारे भाग्य से चले जाते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर से जाते हैं, लेकिन वो ईथर तत्व में स्टोर होता है। भक्ति में जब हम मानता बाधा वगैरह लेते हैं तो टेम्पररी हमारा काम हो जाता है, लेकिन वो कर्म भस्म नहीं होते, ईथर में जाते नहीं, वो हमारे ही सूक्ष्म शरीर में थोड़े समय के लिए हट जाते हैं और वापिस वो व्याज के साथ बाहर आता है। ऐसे ही होते होते ये कलयुग बन जाता है। इसीलिए हमें इस एनर्जी को वापिस भेजना अर्थात मूल से हिसाब किताब चुकता कर देना, तो आत्मा की शक्ति फिर से भरेगी। अगर हमें भाग्य को बदलना है तो उसके लिए मैंने बताया बीज बोना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में वो संकल्प जाना चाहिए। जितना दृढ़ता विश्वास होगा, जितना इंटरेस्ट होगा, उतना वो जल्दी अंदर छपेगा। जो चीज इंटरेस्टेड है वहां मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है और इसीलिए वो चीज हमें याद रहती है, कभी भी भूलती नहीं है, गहराई में चली जाती है। फीलिंग्स आती है, जितनी फीलिंग्स गहराई वाली, इतना जल्दी हमारा कर्म बनता है। तो जब ये मन बुद्धि को एकाग्र करना, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये दुनिया में नहीं पता है। ये सीक्रेट परमात्मा ने आके बताया कि कैसे मन को बदलना और उसमें बुद्धि को बिजी रखना। ये दोनों की दोस्ती बनानी पड़ेगी। जिसकी ये दोनों की दोस्ती अच्छी गहरी है उसको इजीली पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकेंगे। हमने ये बताया कि कर्म कहाँ होते हैं? 7 चक्र में। आत्मा की ये 7 ओरिजिनल संस्कार है, स्वभाव है, उसके साथ अवगुण भी है। तो जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती है और हम स्थूल चीजों में ज्यादा जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अवगुण भी एक्टिव होते हैं। और जब दोनों एनर्जी चलना शुरू होती है, माना हमारी जब नेगेटिव विचार, माना स्थूल चीजों का विचार करना ज्यादा होता है, विकार बढ़ते हैं, एनर्जी में खिंचातान होती है, वो मैं आगे बताऊंगी, तब ये चक्र ब्लॉक होते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो चक्र में खिंचावट नहीं होती है, एनर्जी स्मूथली घूमती है। 6 चक्र बॉडी के अंदर है। 7वां सहस्त्र चक्र जो आनंद से जुड़ा है, वो परमात्मा की आने की जगह है, वो चक्र से ही आती है। जब हम नेगेटिव पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाते हैं, तब ये सुषुप्ना नाड़ी खुलती है, तभी हमारे अंदर एनर्जी आती है और चक्र में घूमती है। तो ये चक्र शरीर के ऊपर में है, बाहर है। अभी ये जो 6 चक्र है, इसमें से नीचे के 3 चक्र स्थूल चीजों से जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी है। ऊपर के 3 चक्र एनर्जी है। भले 7वां चक्र हमारा पावर हाउस है, लेकिन वो एनर्जी हमारे साथ सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से जुड़ा है। और बीच में जो अनाहत चक्र है, वो अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। जब पृथ्वी की एनर्जी और आत्मा की एनर्जी
दोनों सतो प्रधान है, तो ये चक्र, अनाहत चक्र बैलेंस है तो संपूर्ण सुख है। तो यहां भी जीवन में अगर हम बैलेंस रखते हैं स्थूल और सूक्ष्म का, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन सुंदर रीते चलता है। लेकिन जब हम दुनियावी चीजों के पीछे पड़ते हैं और आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं करते, तो ये चक्र इनबैलेंस होने से, चक्र में रुकावट आने से जीवन इनबैलेंस हो जाता है। आत्मा की शक्ति जो है वो स्थूल चीजों से का चिंतन करने से कम होती है, जिसको शास्त्रों में कहा है कि एनर्जी जब नीचे जाती है, आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, तो हमारी एनर्जी सारी पृथ्वी, मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा है, तो पृथ्वी खींचती रहती है, तो हमारी अधोगति होती है, जीवन में दुख आता है। और जब हम आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हैं, तब हमारी एनर्जी परमात्मा खींचता है। ओपन और जब परमात्मा खींचता है, प्लीज माइक बंद करो, प्लीज पीडीएफ तो खोल हीराबेन माइक बंद, हमें तो ये चिंता के लखेलो नतो देखा दे, प्लीज माइक बंद करो। तो ये जो है, जब हम आत्मा का चिंतन, आत्मा के गुणों का चिंतन, पॉजिटिव विचार करते हैं या परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो हमारी एनर्जी परमात्मा से जुड़ती है, वो हमें खींचता है, मैग्नेट काम करता है, तब हमारी ऊर्ध्व गति होती है। वो अधोगति होती है, नीचे उतरते हैं दुख आता है, ऊर्ध्व गति होती है तो जीवन में सुख आना शुरू होती है। सिर्फ एंड सिर्फ हमारे विचारों को बदलने की जरूरत है, मन को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बीज बोने की जरूरत है। इसीलिए हमें हमेशा ये विधि को अपनाना है। कोई भी परिस्थिति आए तो हमें उस परिस्थिति में मन को कैसे अचल रखते हैं। परिस्थिति तो आएगी ही, तो ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति जो परमात्मा आके हमें बता रहा है, उसको अच्छी रीति समझना है। तब हम इस ज्ञान द्वारा अनेक जन्मों का भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अभी आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो उसका कारण यही है कि जिस चीज की चिंता करनी है वो नहीं कर रहे हैं। सब लोग भौतिक सुखों के पीछे पड़े हैं। ये जो दुआ कमाने का साधन जो है उसको भूल गए हैं। तो ये जो, अगर हम भौतिक सुख भोगने के लिए ही जी रहे हैं, तो हर जन्म में हमारी गिरावट होती है। ये कर्म की गति को कर्म करने से पहले सोचना है कि ये मैं कर्म करूंगा या करूंगी तो इससे मेरा कौन सा पाप या पुण्य बनेगा, कौन सा भाग्य बनेगा। कर्म हो गया, उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है। और कर्म करते समय सब भूल जाते हैं
कि ये कर्म से मुझे क्या भोग करना पड़ेगा, क्या भोगना भोगेगी। वो भूल जाते हैं कि मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई भागीदार नहीं है। आज दुनिया में देखो, किसी को विकलांग या भिखारी, डिसेबल, बीमारी से भरपूर जन्म चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए, फिर भी मिलता है। कारण कर्म। बाकी जन्मते समय उसने क्या किया है? कुछ नहीं, तो ये पिछला ही है। लेकिन शास्त्रों में जो बातें बताई है कि कुत्ते बिल्ली वगैरह बनते हैं और 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, तो सोचने की बात यह है कि मनुष्य जन्म इतना बाद मिलता है तो सब हिसाब किताब चुकता हो जाना चाहिए, और मनुष्य जन्म एकदम अच्छा सुखी होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य दुखी है। तो कर्म की थप्पड़ ऐसी है जो संचित पुण्य कर्म कैसे खत्म हो जाता है पता नहीं चलेगा। वो आकर ऐसी थप्पड़ मार देता है जो हमें जीना भी मुश्किल हो जाता है। ये रेस्टोरेंट ऐसी है, जो आपने पकाया है वही खाना पड़ेगा। दुनियावी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, पाव भाजी लाओ, रगड़ा पेटिस लाओ, ये पालक पनीर लाओ, जो आपको खाना है वो ऑर्डर करेंगे तो स्थूल शरीर के लिए तो वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये कर्म की रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर नहीं चलेगा। आपने पकाया है वही खाना है, इसीलिए पकाने से पहले सोचना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वही मैं पकाऊं। अगर हमने अच्छा लगा वो नहीं सोचा और पका दिया तो खाना ही पड़ेगा और वो पकाया हुआ ही मिलेगा। और कर्म की थप्पड़ ऐसी लगती है, जी कहते हैं ना, कहावत है कि भगवान के घर में लाठी या कुछ है नहीं, लेकिन थप्पड़ जब लगती है तब पता चल जाता है कितनी भारी पड़ती है। इसीलिए कहावत तो सारी है, बहुत सारी कहावतें हैं। ऐसे भी कहते हैं कि भाग्य मनुष्य खुद का खुद लिखता है, खुद रचयता है। फिर धीरे 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 हम दूसरों पर ताल दिया शुरू कर दिया। इसने ये किया इसीलिए मुझे करना पड़ा, इसने ये गुस्सा आया क्योंकि उसने ऐसा ही किया तो गुस्सा तो आएगा ही। ये सब दूसरों पर जब डालना शुरू किया, पाप कर्म बढ़ गए। तो ये जो हमारी जो आदतें हैं उसको बदलना है, इसीलिए वहां ज्ञान चाहिए। तो जो साथ आना है उसको दुनिया में कोई किसी को भी चिंता नहीं है अभी क्या मिल रहा है। बस कभी कभी तो ऐसा सोचते हैं कि वे बहुत अच्छा कर्म किया, किसी को ब्राइब दे दिया, किसी को पुलिस को ड्राइविंग में पकड़ गए तो थोड़ा पैसा देके छूट गए, घर में आके डिस्कस करते हैं, बच्चों भी ऐसे सीखते हैं और ही पाप कर्म बनते जाते हैं। इसीलिए हमें ये जो कर्म है वो करने से पहले हमें सोचना है, तब हम इसको बदल सकते हैं। एक मिनट
तो ये कर्म के बारे में हमने बताया कि कर्म एक ऐसी चीज है जो हमें करने से पहले हमें सोचना है। तो अभी ये भगवान ने हर एक कर्म लिखने की चाबी हमारे हाथ में ही दे दी है। अगर भगवान आके पूछे कि आपको कहाँ जन्म लेना है, तो कोई कहेगा कि मुझे भिखारी ही बनना है, कि मुझे दुखी बनना है या मुझे रोगी बनना है। सब कहेंगे मुझे तो धीरूभाई अंबानी के घर जन्म मिले तो बहुत अच्छा, टाटा बिरला के यहाँ मिले, मिनिस्टर के यहाँ मिले, सबको ये चाहिए। लेकिन वो कितने हैं? बहुत थोड़े। और ज्यादातर गरीब ही ज्यादा है। वो लोग ने मांगा तो नहीं था। तो भगवान आके हमें बताते हैं कि ये कहाँ आपको जन्म लेना है, वो भी आधार आपके ऊपर है। मृत्यु कैसे कर होनी चाहिए, कैसे मरना है, वो भी आपके हाथ में ही है। तो इसीलिए भगवान आके सिखाते हैं कि अगर आपको अच्छे घर में जन्म लेना है और अच्छी रीति जीवन जीना है, तो ये इस जन्म में ही आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मरना भी जैसे है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, बाद में आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। और ये जो है सारा मदार, भगवान कहते हैं कि अगर आपको ये अच्छे घर में जन्म लेना है तो आपके मन को बदलो, यही सिखाते हैं भगवान। दूसरा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमें यह सिखा रहे हैं कि कैसे मन को परिवर्तन करना है। और साथ साथ इस विधि से हमारा आयुष्य भी बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा है ना कि योगियों का आयुष्य बढ़ता है। तो कहने के सोचने की बात है, क्या भगवान बढ़ाता है या कैसे ये बढ़ता है? तो भगवान कभी भी किसी का कर्म में इंटरफियर नहीं करते हैं। ये कहाँ गया? तो परमात्मा कभी भी किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं करते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ रास्ता बताते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं। बाकी हमने ऐसी भक्ति की या बाधा मानी या कुछ ऐसे जंतर मंतर के पास गया, लोगों के पास गया सुनने के लिए, तो भगवान थोड़ा मदद करता है इसमें, और ही हम पाप कर्म बनाते हैं। इसीलिए ना भगवान आयुष्य बढ़ाता है और ना ही किसी के कर्म में इंटरफियर करता है। तो आयुष्य बढ़ता है वो भी सही है। तो कैसे बढ़ता होगा, किसी को पता है? यूट्यूब पर सुना है? यस बोलो। जितनी सांसों की धीमी गति से धीमी कम होगी उतनी हमारी सांसें बढ़ती है। दीदी जब आपने आपके ही क्लास में सुना था, यूट्यूब चैनल में हमने सुना था ये। हाँ, कि हमारी जो सांसें है वो भगवान ने गिन के रखी है। जैसा आपका भाग्य नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस होता है उस अनुसार सांसें मिलती है। बाकी सब कुछ अनलिमिटेड फ्री दिया है, जितना चाहो इतना
यूज करो, ले, लेकिन सांसें गिन कर रखी है। तो जब हम योग करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, हमारी सांसों की गति धीमी हो जाती है। तो आपका जितना भी आयुष्य फिक्स किया है ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा, क्योंकि सांसें लंबा समय तक चलेगी। और अगर हम व्यर्थ नेगेटिव विचार, टॉक्सिक विचार करते रहेंगे, विकारों परिवर्तन करते रहेंगे, तो सांसों की गति एकदम फास्ट होगी, तो जल्दी जल्दी सांसें यूज हो जाएगी, तो जल्दी मृत्यु होगी। तो योगियों का इसीलिए रखा है कि वो ध्यान करते थे पहले के जमाने में, तो ऑटोमेटिक उसकी सांसें धीमी हो जाती थी, तो आयुष्य बढ़ता था। इसीलिए अगर हमें आयुष्य को बढ़ाना है, अच्छी रीति जीवन जीना है, तो हमारे जीवन में इस ज्ञान को अच्छी रीति समझना है, और ज्ञान को समझकर उसको जीवन में धारण करना है। अच्छी रीति अगर धारण करेंगे और उसके पॉजिटिव जितना बनेंगे, मेडिटेशन जितना करेंगे, उतना हम इस ज्ञान को समझकर जीवन में लाकर हम अपनी आयुष्य भी बढ़ा सकेंगे, हमारा जीवन भी सुधार सकेंगे, और दूसरे आने वाले हमारे जो 84 जन्म का चक्र आ रहा है, उसमें भी हम अच्छे से अच्छा भाग्य बना सकेंगे। अभी ही खेती, कर्म की खेती करना का समय है कि भाई क्या बीज बोना है, कैसा आपको जन्म चाहिए, जीवन चाहिए, 84 जन्म में क्या क्या चाहिए, सब हम भर सकते हैं अभी। इसीलिए हमें परमात्मा आके बता रहे हैं कि अभी इस दुनिया का विनाश होना है, उसको भूलते जाओ और इस बातों में पीछे पड़ जाओ। आप सोचो, मैंने वो पुरुषार्थ में बताया था कि 97 लगभग करीब तब से हमने मूवी छोड़ दिया था और सीरियल भी नहीं देखते हैं। इसीलिए ये सारा इनपुट क्या है, टाइपिंग क्या कर रहे हो, उस अनुसार ही सॉफ्टवेयर बनेगा, और सॉफ्टवेयर में जो होगा वही बाहर आएगा। तो अभी हमें टाइपिंग करनी पड़ती है। ये जो है ना हमारा ब्रेन, उसमें वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। इसीलिए परमात्मा हमें ये बातें बता रहा है। तो पास्ट कर्म, अभी हमें ये समझेंगे कि कर्म भाग्य कहाँ लगाना है, पुरुषार्थ कहाँ करना है। पास्ट कर्म जो है हमारे इस जीवन को सुख दुख प्रदान कर रहा है। वर्तमान हम अभी क्या करते हैं, उस अनुसार हमारा जीवन जाएगा, और उसी चीज छपेगी, हमारा भविष्य बनेगा। तो वर्तमान को संभाल लेंगे तो भविष्य, या अभी का वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाएगा। अभी ये जो वर्तमान को सुधारना है, तो मन को न्यूट्रल बनाना जरूरी है। मन के विचार, मन हमारे हाथ में है। कोई कितना भी व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन सोचना क्या है वो तो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए आदत पाड़ो, सारा दिन वही सोचते रहो मंत्र की तरह। ये स्वमान क्या है कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। भक्ति में हमने क्या किया, हमारे अवगुणों को गाया। मंदिर में जाते थे, देवी देवताओं के सामने हमने हमारे अवगुण गाए कि हम तो पापी है, नीच है, बहुत कुछ बताए भजन में और प्रार्थना में। और
भगवान के रूप में देवी देवताओं का गुण गाए। आप तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, उनके गुण गाए और हमारे अवगुण गाए। आज हम अवगुणी बन गए। अभी परमात्मा आके कहते हैं उल्टा कर दो, आपके गुण गाओ, मेरे भी गुण गाओ, आपके भी गुण गाओ, तो फिर से गुणवान बन जाएंगे। कितना इजी रास्ता है। तो हमारा जो भी सिचुएशन आती है, तुरंत हमें याद आना चाहिए कि ये मेरी ही भेजी हुई एनर्जी है, वो आई है, अभी मुझे नई कौन सी भेजनी है। जैसे मेरे पास यहां बहुत सारे बॉल पड़े हैं, लाल है, ग्रीन है, सफेद है, काला है। अभी मैंने बाई मिस्टेक उठा के काला फेंका, तो सामने वाली दीवार से टकराकर कौन सा वापिस आएगा? सफेद आएगा क्या? काला ही आएगा, क्योंकि मैंने भेजा काला और फिर वो काला आया। तब मैं कहूं क्यों ये काला आता है, मुझे तो काला रंग पसंद ही नहीं है। अभी वो काला रंग बॉल आया, तब मेरे पास चॉइस है। अभी मैं ये बॉल में से कौन सा कलर मुझे अच्छा लगता है वही भेजू। लेकिन घबरा कर फिर से मैंने काला भेजा, काला आया, काला भेजा, काला आया, और फिर हम में से यही सोचते रहे क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, ये रंग तो भी आ रहा है, भेजा किसने? उस समय स्थिर रहकर सोचे कि मुझे ग्रीन अच्छा लगता है या सफेद अच्छा लगता है, तो मैं सफेद भेजू तो कौन सा आएगा? सफेद आएगा। ऐसे ही हर एक चीज में हमारी जो भी एनर्जी आई, सामने वाला आके आपको कुछ ना कुछ बोला, और वो तो अंत तक रहेगा। वो लोग तो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं और अंत तक आपकी एनर्जी आती रहेगी, कड़े कर्म तो उछलेंगे ही। लेकिन वो जो सामने से सिचुएशन आई हमें अच्छी नहीं लगती है, कोई गाली दे, कोई गुस्सा करे, कोई मारे, पैसे में लॉस होए, बिजनेस में लॉस होए, जॉब चली जाए, ये सब हमें नहीं चाहिए। फिर भी हुआ है, क्यों? तब हमें याद रहनी चाहिए कि मैंने ही ये एनर्जी भेजी थी, अभी वो आई, अभी मेरे पास चॉइस है, मैं कौन सी एनर्जी भेजू। अगर मुझे वापस ऐसा चाहिए कि वो अच्छी रीति ही बिहेव करे, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ये रोज झगड़ा नहीं चाहिए, तो फिर मैं प्रेम का भेजूंगी। ये भी एक दुआ कमाने का साधन है। प्रेम अर्थात क्या? बाबा से कि या भगवान से नहीं कहना है, हमें ही, ये बहुत अच्छी आत्मा है, वो बहुत मुझे प्रेम करती है, जो हुआ वो नहीं सोचो ये ऐसी ही है, ऐसा कभी नहीं, मेरी जिंदगी ऐसी ही जाएगी, ये तो सुधरने वाली ही नहीं है या वाला नहीं है, तो वो वही बॉल आते रहेगा, एनर्जी भेज रहो और आते रहेगी। तो जब आपको चॉइस मिलती है कर्म को बदलने की, उस टाइम वर्तमान को सुधार लो। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं वर्तमान में जियो, लेकिन किसी को पता नहीं है वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं खाओ पियो और लहर करो, फ्यूचर की चिंता ना करो, उसको मानते हैं लोग। ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर की चिंता नहीं करो, ना पास्ट की करो, खाओ पियो लहर करते रहो। ये वर्तमान नहीं है। वर्तमान का अर्थ है जो अभी करना है, जो होना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है, वो वर्तमान। तो वर्तमान को हम सुधार लेंगे तो ऑटोमेटिक भविष्य भी सुधर जाएगा, इस जीवन भी सुधर जाएगा, दोनों तरफ से फायदा। यह है दुआ देना। हर एक प्रकार की, मैंने कल के लास्ट टाइम पूछा किसी ने कि क्या कारण शरीर से ही साफ नहीं होता? कारण शरीर से साफ होता है, उसमें से ही करना है, लेकिन पॉजिटिव विचार चाहिए। किसी के लिए दुआ या अच्छे विचार कब निकलेगा?
जब हमारे पास स्टॉक होगा। किसी को दान देना है तो पैसे खिसे में चाहिए ना। जब खिसे में पैसे होंगे तो दूसरों को मदद कर सकेंगे और हम भी एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन खाली है तो ना हम एंजॉय कर सकेंगे ना दूसरों को मदद कर सकेंगे। तो ये है, हमें वर्तमान को संभालना सीखना है। तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये मेरी भेजी हुई एनर्जी आई है, अभी मुझे क्या करना है। ड्रामा फिक्स है लेकिन भाग्य में बना रही हूं। अभी मुझे कैसा जीवन चाहिए, ये व्यक्ति कैसा चाहिए, उसके बारे में वही सोचो जो आपको रियलिटी में बनाना है। क्योंकि जन्माक्षर प्रिडिक्शन है, रियलिटी आप बनाते हो। तो रियलिटी क्या बनाना है, जो आपको अच्छा लगे वही सोचना शुरू करो। और वो तब आएगा जब सारा दिन आपने अच्छी अच्छी टाइपिंग की होगी तब, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो सामने से आया वो मेरा भाग्य, अभी मैं जो कर रही हूं वो मेरा वर्तमान जीवन बनाएगा। और मैं जो भी करूंगी, एनर्जी भेजूंगी, फिर से वही एनर्जी वापस आने वाली ही है। कोई किसी को जन्माक्षर या हाथ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता ही चल जाएगा कि आप कौन सा भाग्य लिख रहे हो। जो भी एक एक विचार, एक एक पल, हर सेकंड आपका भाग्य लिखा रहा है। नेगेटिव सोचा, नेगेटिव भाग्य, पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव भाग्य। इसीलिए वर्तमान में जीना है, नया बीज बोना है। तो वो बोने से पहले सोचो, मुझे जो अच्छा लगे, मुझे प्रेम अच्छा लगता है, सबको प्रेम दो। मुझे शांति अच्छी लगती है, सबको शांति दो। मुझे आनंद अच्छा लगता है, आनंद दो। ये है नया भाग्य लिखने की चाबी जो भगवान ने आके हमें सिखाया। जब तक कोई भी एनर्जी नहीं भेजी है तब तक मेरे हाथ में है। बॉल नहीं फेंका तब तक मेरे हाथ में चॉइस है कि कौन सा कलर का बॉल मुझे भेजना है, कौन सा अच्छा लगता है। अगर मैंने भेज दिया फिर मेरी चॉइस नहीं है। इसीलिए गीता में कहा है, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो लेकिन फल भोगने में परतंत्र हो। ये जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कौन सा फल खाना है, तो नया बीज बोने के लिए वो हमारे हाथ में है। इसीलिए बीज बोना है तो पहले हमें हमारे भाग्य को बदलना है, तो हमें ये सोचना है और वही एनर्जी भेजना है जो हमें चाहिए जीवन में। आया किधर चला गया? तो ये थोड़ा थोड़ा अभी इजी नहीं हुआ है, ट्राई करती हूँ। तो इस ऐसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो हमें अभी ये सारा भाग्य का हमने बताया कि कैसे भाग्य बनता है, कैसे हम कर भाग्य को बदल सकते हैं। जब तक हमारी इच्छाएं हैं, हम दूसरों पर डिपेंडेंट है, तब तक हम भाग्य नहीं बदल सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बनो।
एक्सपेक्टेशन छोड़ो, जो भी मिला वो भाग्य है। इसीलिए जो हो रहा है वो नहीं सोचना है। जो जीवन में रियलिटी चाहिए, लिस्ट बनाओ और सारा दिन मंत्र की तरह जपते रहो। कोई कितना भी करे, तुरंत ये ज्ञान याद आएगा, अगर आपने बार बार सुना है तो। ये पॉइंट एग्जाम्पल के साथ इसीलिए देती हूं। तो वही जो रियलिटी चाहिए वो ऑलरेडी है, ऐसा सोचो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है कि अगर आप कहेंगे चाहिए चाहिए चाहिए, कभी नहीं मिलेगा, वो चाहिए चाहिए ही रह जाएगा। इसीलिए बताते हैं कि बस मिला है, मेरे पास है। नेवर से आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, आई हैव इट। मेरे पास है, कोई भी चीज है। मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरे घर वाले सब बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, घर में सब सुविधाएं हैं, मेरे पास बहुत धन है, ऐसा ऑलरेडी है। चाहिए नहीं। मंदिर में जाके हमने कहा मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मिला ही नहीं। इसीलिए चाहिए चाहिए नहीं, जो रियलिटी करना चाहते हो वो ऑलरेडी है, ऐसा सोचना और ऐसा उसको देखना, ये दोनों साथ साथ है। तो यूनिवर्स हमें बहुत सुख देना चाहती है, वो कभी भी दुख देना नहीं चाहती है। भगवान ने ये दुनिया दुख के लिए नहीं बनाई है, सुख के लिए बनाई है। तो वो तो तत्पर है कि मैं सबको सुख दूं। तो फिर दुखी कौन करता है? दुख क्यों आता है? हमारा मन के आसपास जो वाइब्रेशंस बनते हैं, जो भी हम सोचते हैं, इसके वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि संकल्प एनर्जी है और वो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, पहले चक्र द्वारा सारे शरीर में जाता है, चारों ओर फैलता है और फिर घर में फैलते फैलते विश्व तक पहुंचता है। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करने वाले विकारों भरी चीजों का ही विचार करेंगे तो हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस बनता है ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पुरुषार्थ में बताया था कि आपके घर में टीवी है और टीवी में हर एक चैनल आती है और वो चैनल के रिमोट कंट्रोल आपके पास है। तो आपको जो चाहिए वही चैनल ऑन करेंगे और वो ऑन किया आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है तो भी आपके इच्छा अनुसार पिक्चर नहीं आएगा। और अगर रिमोट कंट्रोल हाथ में है और वातावरण अच्छा नहीं है, आसपास बहुत पवन है, बारिश है, ऊपर एंटेना भी हिल गया है, डिस्क हिल गई है, तो आपकी टीवी में कुछ भी नहीं आएगा, या तो ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी ये जो टीवी में जो भी चैनल पर चल रहा है, प्रसारण हो रहा है, वो जहां से हो रहा है वहां तो चल ही रहा है, वहां प्रसारण बंद नहीं हुआ है। लेकिन आपकी टीवी में नहीं आ रहा है क्योंकि आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, एंटेना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपके टीवी में नहीं आएगा। ऐसे ही ब्रह्मांड में परमात्मा की एनर्जी सारे ब्रह्मांड में घूम रही है, लेकिन आपके पास नहीं आ रही है। जो उसका उपयोग कर रहे हैं उसके पास जा रही है।
तो आपके पास नहीं आ रही है क्योंकि आपका एंटेना, आपके आसपास का वातावरण, वाइब्रेशंस अच्छा नहीं है। बाकी परमात्मा की एनर्जी तो विश्व में फैल रही है, और ये जो है वो अच्छा नहीं है। उसका कारण मन का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है। रिमोट कंट्रोल आपने दूसरों को दे दिया है, तो वो सिचुएशन आती रहती है, लोग हैरान करते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। तो मन को ट्रेनिंग देना, अर्थात मन रूपी जो रिमोट कंट्रोल है, मन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में ले लेना। कोई भी सिचुएशन आए वो हमें कोई इफेक्ट ना करे। इसको ही परमात्मा कहते हैं स्वस्थिति। परिस्थिति दूसरों की है, स्वस्थिति हमारी है। अगर हमारी स्वस्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब स्वस्थिति डाउन है, हमारा हाथ में नहीं है, तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो हम दुनिया में सब परिस्थिति को अच्छा करने में पड़े हैं, और परिस्थितियां आती है खुद की व्यवहार से, खुद के विचारों से, खुद की बिलीफ से। तो उसको बदलना है। तो ये जो ब्लॉक करता है उसको हमें परिवर्तन करना है। तो इसीलिए ये यूनिवर्स में मैंने बताया कि तीन एनर्जी का पक्का कर लो। ये सारा खेल तीन एनर्जी का ही है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। जब हम चिंतन करते हैं नेगेटिव का या पॉजिटिव का, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी बंद होती है। तो जब हमारे दोनों एनर्जी बैलेंस होती है, अर्थात मैंने बताया था कि हर एक विचार, दो विचारों के बीच एक गैप बनती है, सेंसेशन होता है, टकराव होता है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। जब गैप बनती है तब, क्योंकि दोनों मन नहीं चलता दोनों साइड से। और जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। ये हर सेकंड होता रहता है। कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी हम बुरा सोचते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, ये होता रहता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में परिवर्तन होने का पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं, तब धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारी दो विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी। तब हम लंबा समय एक चीज में, वो लोग दुनिया वाले कहते हैं, माना साइंस कहती है कि आपको जो चाहिए वो विचार में स्थित हो जाओ। वो विचार में स्थित होंगे तो वो जल्दी जल्दी आपको मिलेगी, क्योंकि मन बुद्धि जहां एकाग्र होती है वो चीज हमारे पास, वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो यहां भी जब हम एक स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो हमारा अंदर ये जो ब्रेन जो है, वो ब्रेन हमारा निष्क्रिय हो जाता है। मन कभी भी शांत मना निसंकल्प नहीं हो सकता। वो धीमे धीमे उसको काम देकर बिजी रखना है। तो जब हमारा मन एक संकल्प समान में स्थित हो जाएगा तो हमारे अंदर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। तब इस सुषुम्ना नाड़ी द्वारा सहस्त्र चक्र खुलता है, परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर स्पेशल आती है। तब ब्रेन निष्क्रिय है, तो हमारे अंदर जो भी चारों उस चक्र, जिस बात का आप चिंतन कर रहे थे, वो नेगेटिव चिंतन की एनर्जी विलीन होना शुरू हो जाती है, वो ईथर तत्वों में चली जाएगी।
लंबा समय रहे। और वो जो परमात्मा के जिस गुण का आप चिंतन करते हो वो गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। वो शक्ति, वो चक्र चार्ज होना शुरू होते हैं, आत्मा में शक्ति भरती है। इसको ही कहा जाता है संचित कर्म, पाप कर्म भस्म करना। लेकिन पाप कर्म कभी भी भस्म नहीं होता है, सिर्फ हमारे भाग्य से निकलकर उस समय तक निकलता है, लेकिन वो वापिस सूक्ष्म माना इथर तत्व में स्टोर हो जाता है, आपके सूक्ष्म शरीर से निकल गया। इसीलिए कई बार मैं कहती हूँ वो इथर तत्व में भेजना सीखो। तो ये जो है सारा खेल हमारे मन के संकल्पों का है। हमारे संकल्पों के द्वारा जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है वो भावना द्वारा हमें फल मिलता है। कौन सी भावना है संकल्प के पीछे, उस भावना अनुसार वो भावना फीलिंग ही हमें फल देती है। तो हमें जो पसंद है वही एनर्जी भेजो, जो खाना है वही पकाओ घर, संकल्प कर्म रूपी भोजन, तो वही आपको मिलेगा। इसीलिए जब तक एनर्जी नहीं भेजी है तब तक हमारे हाथ में है। एक बार एनर्जी निकल गई, बाद में हमें वो भोजन, वो कर्म को भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा फल। तो ये हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, 10:30 हो गए हैं। नेक्स्ट में ये भावना कैसे बनती है वो सीखकर विधि, हमारी AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग क्या है, कैसे काम करती है और कैसे उसका उपयोग करना, वो विधि हम बताएंगे। तो ये सारी वीडियोस आपके सगा संबंधी, क्योंकि ये तो दुनिया वाले के लिए भी है, ये चैनल लिंक की भी आती है, सबको भेजो, आपके रिलेटिव से भेजो, उसको फोन करके समझाओ। ये किसी को ये बताना भी, एक अंगुली से बताना, वो भी पुण्य है। अगर किसी का जीवन में दुख हो और चला गया, आपका सूक्ष्म शरीर बल्क में साफ होगा। ये मैं क्या कर रही हूं अभी, सूक्ष्म शरीर ही तो साफ कर रही हूं। इसमें से कई होंगे उसको फायदा होगा और सूक्ष्म शरीर साफ होगा। तो वो आप भी घर बैठे कर सकते हो, क्योंकि ये कोई ज्ञान की बातें है ही नहीं, ये तो नेचुरली दुनिया में सबको चाहिए भाग्य अच्छा बनाना, ये दुनियावी रीति से ही है। तो आप बता सकते हो सबको। ओम शांति। कोई प्रश्न उत्तर है? प्रश्न है? ओम शांति दीदी। तो रखते हैं, मैं तो बंद करूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मेरा एक रिक्वेस्ट है। दीदी मेरी भी एक प्रश्न है। बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, अभी देखिए आपने अभी बोला कि जो भी चाहिए उसका कर्म करने का, खेती करने का समय है अभी। तो जो भी आप बीज बोएंगे तो वो जैसे अभी हम सत्युग के बारे में सोचते हैं, तो ये जो अच्छा अच्छा सोचते हैं, जो हमें चाहिए हमारे जीवन में, या गुणों का चिंतन करते हैं, तो ये समय दीदी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। तो दीदी ये जो हम कर्म कर रहे हैं अभी सोच में, सोच से ही कर्म हो रहा है, तो वो समय स्थान के अनुसार सत्युग में वो चीजें होगी क्या? जैसे 84 जन्म आपने जो बोला कि 84 जन्म जो आपको चाहिए वो अभी सोचना है, तो ये थोड़ा क्लियर करिए ना आप। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये पहली बार जैसे पाठ बज रहा है वैसे बजा है, इसीलिए 84 जन्म ऑटोमेटिक ये सुधरेगा। वो होगा तो ही आप करेंगे। ओके। हो नहीं होगा तो करेंगे ही नहीं, दुनिया वाले कहाँ आएंगे? 33 करोड़ वाला भी नहीं करेगा।
2 करोड़ वाला भी इतना करेगा जो सतयुग के 8 जन्म थे, और जिसका जन्म पहले से ही अच्छा है तो उसका सब जन्म अच्छा ही लंबा समय तक चलेगा। जो सतयुग में 8 महाराजा बनते हैं वो लंबा समय तक राजाएं बनते हैं। सत्युग त्रेता तक तो है ही राजाएं वो, लेकिन द्वापर के बाद भी उसके कर्म ऐसे होंगे, बुद्धि ऐसी होगी, आत्मा की शक्ति ऐसी होगी जो दान पुण्य करते ही रहेंगे। फिर धीरे 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 बदलते जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग, वो आत्माओं का भाग्य इतना बुरा नहीं होगा, भिखारी नहीं बनेंगे। तो ये मैंने कहा ना, ये 3 काम साथ में हो रहा है। तो परमात्मा ने भी आके कहा कि 84 जन्मों का, 21 जन्मों का आपका भाग्य बना लो जो स्थायी बनेगा। और लेकिन वो बुद्धि में हमारी उनके ही बैठेगी, उनको ही ऐसा होगा कि ये करना है, नहीं तो किया, सुना, अनसुना। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि ये फिक्स है, होगा तो ही मेरी बुद्धि में जाएगा, क्योंकि वो तो अभी हमें पता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा कहाँ यूज करना है। हम करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी है, हमारे पिछले कर्म ऐसे हैं, तो कभी कभी नहीं हो सकता। जब कंप्लीटली रिजल्ट आ गया कि ये नहीं होता है तो ड्रामा, तब तक तो हमें पुरुषार्थ करना है। जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब के लिए योग का प्रयोग किया, अभी तक जॉब में वैकेंसी है, तब तक हमें पूरा पुरुषार्थ करना है जब तक हम कर सके। जब उसमें वैकेंसी पूर्ण फिल हो गई तो फिर ये ड्रामा, फिर वो सोच सोच के मैंने ये किया, मैंने इतना टाइम बिगाड़ा, मैंने ये किया, बाबा से इतना वायदा किया, एक योग का प्रयोग किया, ये एनर्जी तो काम करती ही नहीं है, नया भाग्य बिगाड़ रहे हो। अभी क्या करना है भाई, दूसरी जॉब सुन दो, दूसरा इंटरव्यू में जाओ, और दूसरा इंटरव्यू में गए, आपका इंटरव्यू हुआ, थोड़ी एक्सपेक्टेशन है, करते रहो। यहां मैं एक बात बताती हूं कैसे ये काम करता। मेरे पास तो बहुत सारे अनुभव है, और अनुभव से आप समझेंगे अच्छी रीति। मेरी 2 बच्चियां अमेरिका, अरे लंदन थी, और एक यहां थी। तो हमने सोचा कि तीनों को एक साथ करना है। ये बाद में बताऊंगी। किया योग के प्रयोग से, कंप्यूटर ही पिक लेता है, यहाँ 55,000 हर साल पिक करता है, हो गया कंप्यूटर से। नहीं तो ऐसा सोचे कोई तो बैठा तो नहीं है, कैसे वाइब्रेशंस दे, लेकिन हो गया। एक ही सोसाइटी में हो गया। यहाँ तो हस्बैंड वाइफ भी साथ में नहीं रह सकते कभी कभी। 8 से 5 की जॉब हो गई। अभी यहाँ एक बेटी की प्रॉब्लम ये हुई, वो सीए है, लेकिन लंदन का सीए किया है, एसीसीए कहते हैं, यहाँ का है सीपीए। इसीलिए वो कहते हैं कि सीपीए करना पड़ेगा। अभी उसने वहां बहुत अच्छी पोस्ट थी और वेल ऑफ थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। यहाँ आके अगर वो छोटी जॉब के लिए अप्लाई करे तो कहते हैं कि यू आर ओवर क्वालिफाइड। अगर वो बड़ी जॉब के लिए करे तो बोले कि सीपीए चाहिए, अंडर क्वालिफाइड। अभी क्या करे, बच्चा छोटा था, वो फिर फ्रस्ट्रेट हो गई। फोन आया और मुझे कहने लगी कि मम्मी मैंने लगता है हमने भूल की है। मैंने बोला क्या हुआ? तब मैं इंडिया थी और इंडिया में ही रहती थी ज्यादा। तो वो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उसने सारी स्टोरी बताई कि ऐसा हो रहा है,
लोअर वाला ऐसे बोल रहे हैं, हाई पोस्ट वाला ऐसे बोल रहा है, मेरी एप्लीकेशन ही कोई नहीं ले रहा है। यहाँ क्या है, सब कुछ एजेंट थ्रू जाता है, एजेंट ही आपके एप्लीकेशन नहीं लेंगे। फिर मैंने कहा ओके, इतनी ही बात है, चलो योग का प्रयोग करें। तुझे ऐसा ही सोचना है कि मेरी ये एप्लीकेशन ले लिया, बस बाकी का मैं करती हूँ। मैंने वाइब्रेशंस देना, सारी कमेंट्री बनाई, सुबह में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, वो भी किया, सब किया। एक एजेंट ने उसकी एप्लीकेशन लिया, उसने कहा ओके मैं एक जगह पे ट्राई करता हूं, उसको बहुत जरूरत है, लेकिन देखता हूं अगर वो एक्सेप्ट करे तो मैं ट्राई करूंगा तेरे लिए, जैसे वो मदद कर रहा है। अभी ये बाद में वो भेजा, वो कंपनी वाला ने इंटरव्यू निकाला, इंटरव्यू में गई मेरी बेटी। अभी जो उसकी फाइनेंशियल कंट्रोलर थी, उसको उसका सारी बातें बहुत अच्छी लगी, बोले कि परफेक्ट है पोस्ट के लिए, सबको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। लेकिन फाइनेंस डायरेक्टर जो थी वो एंटी एशियन थी, उसको नहीं चाहिए था वो आए। तो उसने क्या किया, उसने कहा आज मेरे पास टाइम नहीं है, तुझे किसने बोला कि इसको आज बुलाओ, मैं बताऊंगी जब मुझे टाइम होगा तब। तो फिर फोन आया कि मम्मी ऐसा हुआ। फिर एजेंट को बोला तो एजेंट ने कहा कि अभी राह देखते हैं। उतने में दूसरी एक लड़की को रख लिया। अभी रखा, इंटरव्यू हुआ, हमने हार नहीं मानी। मैंने बोला तू कंटिन्यू रख, अभी तू मुझे पिक्चर भेज, जो कंपनी है सब भेज, और इसके ऊपर करेंगे कि वही कंपनी में अभी जॉब लेंगे। इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी थी और इसी कंपनी में लेंगे। बोले कि हो जाएगा, तू चलने कर, मैंने बोला। और फिर मैंने बोला अभी तेरे को ये सोचना है कि वही कंपनी में मुझे फाइनेंशियल कंट्रोलर ने फिर से बुलाया, तो शुरू किया। तो वो फिर पता चला, एजेंट ने बोला सॉरी, वो लड़की को लोग ने चॉइस कर ली है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला तू पूछ ले क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों मुझे ना बोला। और उसको वो तो पता ही था कि वो फाइनेंस डायरेक्टर इंटरव्यू लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने बोला कि वो लड़की जो आ रही है उसको वहां नोटिस देनी पड़ेगी, वहां सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं और यहाँ थोड़ा ज्यादा दिया, इसीलिए वो यहाँ आ रही है। मैंने बोला ओके, अभी उसके ऊपर करो। वहां उसकी सैलरी बढ़ गई, इसने यहाँ ना बोल दिया और फिर से इसको इंटरव्यू में बुलाया। हुआ वो सेम हुआ, वो लड़की का फोन आ गया कि अभी मैं ज्वाइन नहीं होने वाली। अभी ये उसको फिर से बुलाया। अभी जो फाइनेंस डायरेक्टर, फिर इसमें मैंने वो किया था कि अभी फाइनेंस डायरेक्टर तैयार हुई है, ऐसा ऐसा सब आता है। फिर उसने बुलाया, उसने इंटरव्यू लिया। तो उसने बोला कि उस फाइनेंशियल कंट्रोलर को बोला कि देख, मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन तुझे अगर सही लगती है, तेरी जवाबदारी पर, तू उसको रख ले, 3 महीने का टाइम दे प्रोबेशन पर। काम हो गया, प्रोबेशन शुरू हुआ। मैंने बोला अभी ये कमेंट्री तू चालू कर, मैं भी चालू करती हूँ, जो मैंने यूट्यूब चैनल पर रखी है प्रमोशन के लिए, वो कर। उसने शुरू किया, 3 महीना हो गया, परमानेंट हो गई। अभी तक वो उसमें नहीं जाती थी, लेकिन पोस्ट को बढ़ाने के फिर फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर तक पहुंच गई। अभी उसने कंपनी बनी, फाइनेंस डायरेक्टर बनी। उस दिन वो नेगेटिव सोच कर रोती रही, ड्रामा में नहीं हुआ है, क्या करूं, बने थी क्या। अभी वो नई जगह पे गई, अभी तक 12 साल उसने वही कंपनी में काम किया। सोचो,
इतनी शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पूरा विश्वास और श्रद्धा और दृढ़ता से करते रहना है। और वो तब होगा जब ये डिटेल में जो मैं बातें समझा रही हूँ वो आपकी बुद्धि में उतरा होगा। मैं सिर्फ विधि तो मैंने बहुत सारी रीति बताई, लेकिन विधि करते रहेंगे नहीं होगा, दृढ़ता नहीं आएगी, विश्वास नहीं बैठेगा, ड्रामा उल्टा यूज करेंगे, रोते रहेंगे, नया भविष्य बनाते रहेंगे। ये है योग का प्रयोग। तो इसीलिए क्या है ड्रामा कहाँ यूज करना है वो हमें अच्छी रीति समझना है। जब तक उसको इंटरव्यू में पॉसिबल था, जॉब में जगह थी, तब तक करते रहना है, समय अनुसार विचारों को बदलते रहना है। यह है योग का प्रयोग। ठीक है, तो अभी 84 जन्म का भरना है, वो आपके हाथ में है। इस जीवन को सुधारना है, आपके हाथ में है। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओम शांति दीदी। दीदी मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि मेरी जॉब हो गई थी, मैंने बताया था ना NIT यूनिवर्सिटी में मैं ट्रेनिंग कर रही थी। दीदी मेरी बात हुई थी लगभग 1 महीने पहले आपसे क्लास में। दीदी पहले तो थैंक्स टू बाबा और आपका भी कि मेरी लॉकिंग में मम्मी नहीं है, बट मैंने 2 साल से मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हुई थी, मैं सारी चीजें फॉलो करती हूँ, आप जो भी बोलते हो। थैंक्स टू आपका पहले तो दिल से बहुत ज्यादा। और आपसे दीदी एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी जैसे मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, मैं अभी घर आई हुई हूँ, तो मेरी जो ऑफर लेटर जो जनरेट हो रही है दीदी, उसमें मतलब बहुत सारे लोगों का, हमारे बैच में लगभग 180 स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे लोग, लगभग 100 बच्चों का हो गया, 100 से 150 लगभग बच्चों का ऑफर लेटर जनरेट हो गया है, और मेरा अभी तक नहीं आया है। पता नहीं, जब मैंने पता करा हेड से, जब बात हुई तो यूनिवर्सिटी की हेड से, तो पता चला कि जो मेरा फोल्डर है वो उनके लैपटॉप से ही गायब है। पता नहीं कैसे, एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी जनरेटेड है, बट ये प्रॉब्लम कुछ उनके साइड से ही हो रही है, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। और अभी ये बहुत ज्यादा डिले हो तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा। तो मैं क्या ऐसा संकल्प क्रिएट करूं कि वो जो हेड है वो मेरा काम जल्दी कर दे और मेरा ऑफर लेटर जल्दी जनरेट हो जाए और मैं ब्रांच में मेरी पोस्टिंग हो जाए। पहले तो मैं ये कहूंगी सबको, किसी को भी ऐसा फायदा होवे, सफलता मिले, तुरंत अनुभव टाइम करके निकाल के लिखो, अनेकों की दुआ प्राप्त करो। पक्का दीदी। तब आपको ऐसी आगे मदद मिलेगी। दूसरा, आप अभी लिस्ट बनाओ, ऐसा नहीं सोचो कि गायब हो गई है। आप लिस्ट बनाकर वाइब्रेशन, जब तक अभी रिजल्ट नहीं आया है तब तक करते रहो, आपका कोई ना कोई पुण्य खींच लाएगा। तो अगर आपको चाहो तो ये लिख कर आप भेज सकते हो, हम चेक करके आपको वापस भेज देंगे। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का। बिल्कुल नहीं दीदी, मैं आप और हर एक की आज करोड़ों प्रकार की लोगों को प्रॉब्लम है, सबकी तो मैं कमेंट्री नहीं बना सकती, हर एक की, इसीलिए मैं एग्जाम्पल के रूप में कमेंट्री रख दी है, उस अनुसार बनाओ। और कमेंट्री में यही है, जो चाहिए वो ऑलरेडी है मेरे पास, ये उस रीति की। एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलना चाहिए किसी का भी घर में, क्योंकि वो नेगेटिव संकल्प अर्थात फिर से आपका नेगेटिव लेयर्स, उसके साथ बहुत सारे पाप कर्म खींचा, इसीलिए वो चीज दूर जाएगी। उसको मंत्र की तरफ पॉजिटिव रहकर खींचते रहो, चमत्कार हो जाएगा। दीदी 1-2 लाइन अगर आप बता दें कि मैं कैसे, मतलब क्या संकल्प क्रिएट करूं कि वो जो हेड है वो जल्दी मेरा प्रोसेस, मेरी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है बट मेरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। हाँ, तो वो मैं क्या संकल्प, यही सोचो ना कि भाई जैसे अभी इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, जो आत्मा को ये आप अभी तो जानते हो, जो भी ऑफिसर है, और अब इसके साथ पुण्य का खाता ऊपर आ गया है, उसको वो फाइल मिल गई है, ऐसे अभी वो फाइल प्रोसेस हो गई और मुझे जॉब मिल गई, और सुबह में उठकर कल आएगा नेक्स्ट टाइम में 21 बार वो सोचो, फाइल मिल गई, जॉब डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया और जॉब मिल गई। सारा दिन मंत्र की तरह रोते रहो, जपते रहो,
तो एक भी नेगेटिव विचार की स्थान नहीं रहेगा। और बाबा से बात करो, सूक्ष्म शरीर को साफ करो, बाबा के लिए पैसा निकालो, तो वो बिल्कुल दीदी, आपकी वजह से मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं ना, मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, तब से जब से मैं आपसे जुड़ी, मैं सारे पैसे मेरे सेवा में ही बाबा के निमित्त बने। 1 रुपया भी मैंने गलत खर्च नहीं किया, और आगे का भी मेरा प्लानिंग यही है कि मैं जिस भी पोस्ट के लिए बाबा लेकर जा रहे हैं, जितनी भी मैं पैसे कमाऊंगी खर्च के अलावा, मैं सारी सेवा में ही लगाऊंगी। मैं परसेंटेज ठीक कर दो ना कि इतना परसेंटेज हमें करना है, बाकी ज्यादा करिए तो हमारे ऊपर। एक बहन तो मैंने देखा, मैंने पूछा था आप करते क्या हो, इतनी सारी सेवाएं दे रहे हो, धन सेवा आती है ना सेंटर बनाने की, तो बोले कि मैं तो टीचर हूँ। मैंने बोला है, मैंने सोचा ही, और दूसरी जगह पे भी भेजती रहती है मेरे, जो पुराने जिसके सेंटर पर जरूरत है, मैं बोलूं तो बोझे। तो मैंने बोला टीचर, बोले कि मेरे घर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, जब मैं चाहूँ जितना चाहूँ भेज देती हूँ। देखो, मुझे सूक्ष्म शरीर ढूंढ लगती है उसको, मुझे सूक्ष्म शरीर साफ करना है, मुझे सूक्ष्म शरीर साफ करना है, तो ये है। तो इसीलिए दुनिया में सबके पास पैसा होता है, लेकिन ये बातों को नहीं जानते हैं, इसीलिए दुखी ही होते रहते हैं। तो करते रहो, बाबा की एनर्जी भी काम करेगी। ठीक है, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और यहाँ हम समाप्त करते हैं। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो,
ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। Thank you.